नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि एक अभ्यासी इंसान कैसे दुनिया को देखता है। एक बाबा हुए हैं मेहर बाबा, वो पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो। मेहर बाबा की विधि थी। वर्षों वे अपने कमरे की छत को घूरते रहे, निरंतर ताकते रहे। वर्षों वह जमीन पर मृतवत पड़े रहे और पुतलियों को आंखों को हिलाए बिना छत को एकटक देखते रहे। ऐसा वे लगातार घंटों बिना कुछ किए घूरते रहते थे, टकटकी लगाकर देखते रहते थे। आंखों से घूरना अच्छा है, क्योंकि उससे तुम फिर तीसरी आंख में स्थित हो जाते हो, और एक बार तुम तीसरी आंख में स्थिर हो गए तो चाहने पर भी तुम पुतलियों को नहीं घुमा सकते हो, वे भी स्थिर हो जाती है। मेहर बाबा इसी घूरने के जरिए उपलब्ध हो गए, और तुम कहते हो कि इन छोटे छोटे अभ्यासों से क्या होगा। लेकिन मेहर बाबा लगातार 3 वर्षों तक बिना कुछ किए छत को घूरते रहे थे। तुम सिर्फ 3 मिनट के लिए ऐसी टकटकी लगाओ और तुमको लगेगा कि 3 वर्ष गुजर गए। 3 मिनट भी बहुत लंबा समय मालूम होगा। तुम्हें लगेगा कि समय ठहर गया है और घड़ी बंद हो गई है। लेकिन मेहर बाबा घूरते रहे, धीरे धीरे विचार मिट गए और गति बंद हो गई। मेहर बाबा मात्र चेतना रह गए, वे मात्र घूरना बन गए, टकटकी बन गए, और तब वे आजीवन मौन रह गए। टकटकी के द्वारा वे अपने भीतर इतने शांत हो गए कि उनके लिए फिर शब्द रचना असंभव हो गई। मेहर बाबा अमेरिका में थे। वहां एक आदमी था जो दूसरों के विचार को, मन को पढ़ना जानता था, और वास्तव में वह आदमी दुर्लभ था मन के पाठक के रूप में। वह तुम्हारे सामने बैठता, आंख बंद कर लेता, और कुछ ही क्षणों में वह तुम्हारे साथ ऐसा लयबद्ध हो जाता कि तुम जो भी मन में सोचते वह उसे लिख डालता था। हजारों बार उसकी परीक्षा ली गई और वह सदा सही साबित हुआ। तो कोई उसे मेहर बाबा के पास ले गया। वह बैठा और विफल रहा, और यह उसकी जिंदगी की पहली विफलता थी, और एक ही। और फिर हम ये भी कैसे कहें कि यह उसकी विफलता हुई। वह आदमी घूरता रहा, और तब उसे पसीना आने लगा, लेकिन एक शब्द उसके हाथ नहीं लगा। हाथ में कलम लिए बैठा रहा और फिर बोला, किस किस्म का आदमी है ये, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। यह आदमी तो बिल्कुल खाली है। मुझे ये भी याद नहीं रहता कि यहाँ कोई बैठा है। आंख बंद करने के बाद मुझे बार बार आंख खोलकर देखना पड़ता है कि यह व्यक्ति यहाँ है कि नहीं, या यहाँ से हट गया है। मेरे लिए एकाग्र होना भी कठिन हो गया है, क्योंकि जो ही मैं आंख बंद करता हूँ कि मुझे लगता है कि धोखा दिया जा रहा है, वह व्यक्ति यहाँ से हट जाता है। मेरे सामने कोई भी नहीं है, और जब मैं आंख खोलता हूँ तो उसको सामने ही पाता हूँ। वह तो कुछ भी नहीं सोच रहा है। इस प्रकार अभ्यास करने से आदमी अपने आप को रोक लेता है और इंसान भगवान के समीप हो जाता है। हमें भी अभ्यास करना चाहिए और अपने मन की बात को समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।